हम सब रोजमर्रा की जिंदगी में या काम पर मतलब कुछ ना कुछ उठाते ही रहते हैं। हाँ अक्सर बिना सोचे समझे। हाँ बिल्कुल। लेकिन ये जो छोटा सा लगने वाला काम है, ये कब चोट का कारण बन जाए पता नहीं चलता। सही बात है। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास ये एक दस्तावेज है, सुरक्षित उठाने की तकनीकें, और देखेंगे कि कैसे कुछ आसान बदलाव मतलब बड़े फर्क ला सकते हैं, खासकर काम की जगह पर। यह दस्तावेज साफ कहता है कि ज्यादातर चोटें वो गलत तरीके से उठाने से ही होती हैं। बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी है कि सही तकनीक जानना सिर्फ क्या कहते हैं एक रूल याद रखना नहीं है। हाँ, ये चोट से बचने का एक एक्टिव तरीका है। मतलब बॉडी कैसे काम करती है उसे समझना और उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना। अच्छा। दस्तावेज का पहला नियम तो शायद हम सब ने सुना ही होगा, घुटनों को मोड़ें, पीठ को नहीं। हाँ, ये क्लासिक है। लेकिन होता क्या है ना, हमारी आदतें इतनी आसानी से इस पर हावी हो जाती हैं, खासकर जब जल्दी में हों या ध्यान न दें। बिल्कुल। दस्तावेज असल में इस स्क्वैट लिफ्ट को सिर्फ एक तकनीक नहीं बल्कि पीठ बचाने का सबसे जरूरी तरीका मानता है। हाँ। जहां आप वजन उठाने के लिए अपनी टांगों की ताकत का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, और हमारी टांगे शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशियों में से हैं, तो उनका इस्तेमाल करना ही समझदारी है। सही। लेकिन सिर्फ तकनीक ही काफी नहीं है। उठाने से पहले मतलब सिचुएशन को देखना समझना भी उतना ही जरूरी है। अच्छा। जैसे दस्तावेज में ना 4 मुख्य बातों पर ध्यान देने को कहा गया है। पहली, वजन आपसे कितनी दूर है, क्षैतिज दूरी। हाँ। जितना दूर होगा उतना ही ज्यादा जोर आपकी पीठ पर पड़ेगा। दूसरी, कितनी ऊंचाई से उठाना है, मतलब वर्टिकल दूरी, जमीन से उठाना अलग है, टेबल से अलग। अच्छा, तो मतलब सिर्फ घुटने मोड़ना काफी नहीं, ये भी देखना होगा कि वजन है कहाँ, कितनी ऊंचाई पर है और क्या है। तीसरी चीज है आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी, आपको कितनी बार ये काम करना है। दिन में एक बार भारी वजन उठाना और लगातार उठाते रहना, दोनों में शरीर पर असर अलग होता है। सही बात है। और चौथी, जो शायद सबसे अहम है, वो है विषमता, एसिमेट्री। मतलब क्या वजन उठाते समय शरीर को घुमाना या मोड़ना पड़ेगा। ओहो। ये स्थिति पीठ के लिए खासतौर पे खतरनाक हो सकती है। ये तो काफी सोचने वाली बातें हो गई हर बार उठाने से पहले। तो शायद इसी से जुड़ा अगला पॉइंट है प्लान बनाना। हाँ बिल्कुल, प्लानिंग बहुत जरूरी है। दस्तावेज कहता है कि रास्ता साफ रखें, अपनी लिमिट्स जाने और जरूरत हो तो मदद मांगे या किसी उपकरण का इस्तेमाल करें। हाँ, और एक वो दिलचस्प तकनीक बताई गई है, गोल्फर लिफ्ट। ये क्या है? सुनने में तो खेल जैसा लग रहा है। हाँ, नाम मजेदार है। यह असल में छोटी हल्की चीजों के लिए है। अच्छा। सोचिए जैसे कोई गोल्फर छेद से गेंद उठाता है, एक हाथ से चीज उठाते हुए बैलेंस के लिए दूसरे पैर को पीछे सीधा फैला देना। ओके। लेकिन ध्यान रहे, ये सिर्फ हल्की चीजों के लिए है और इसमें बैलेंस बहुत जरूरी है। भारी सामान के लिए तो वही स्क्वाट लिफ्ट ही सेफ है। ठीक है। और चाहे कोई भी तकनीक हो, दस्तावेज इस बात पे बहुत जोर देता है कि वजन को शरीर के जितना हो सके करीब रखें। हाँ, ये पॉइंट जरूरी लगता है। इससे वो लीवर वाला सिद्धांत काम करता है। वजन पास होने से पीठ पर दबाव कई गुना कम हो जाता है। और ये कमर घुमाने वाली बात, मुझे लगता है ये हम सब अक्सर करते हैं बिना सोचे। बिल्कुल। कमर को मोड़ने से मतलब ट्विस्ट करने से बचना बहुत जरूरी है। अगर आपको मुड़ना है तो अपने पैरों का इस्तेमाल करें, पूरा शरीर घुमाएं। दस्तावेज ये भी कहता है कि पैरों को कंधे की चौड़ाई जितना खोलकर खड़ा होना चाहिए, इससे बैलेंस बेहतर रहता है और गिरने का खतरा कम होता है। हाँ, और सामान पर अच्छी पकड़ बनाना भी जरूरी है ताकि वो हाथ से फिसले नहीं। तो सही तरीका जानने के साथ साथ ये जानना भी जरूरी है कि आम गलतियां क्या हैं जिनसे बचना है। दस्तावेज कुछ गलतियों की लिस्ट देता है, जैसे पीठ को गोल करके उठाना, हाँ, या झुकाकर, सामान को शरीर से बहुत दूर पकड़ना, वजन उठाते हुए धड़ को मोड़ देना, बिना सोचे समझे या जल्दबाजी में उठाना, और थकान या तनाव के जो सिग्नल्स हैं उन्हें नजरअंदाज करना। ये गलतियां अक्सर चोट का कारण बनती हैं। इसलिए दस्तावेज कुछ एक्स्ट्रा टिप्स भी देता है जो इन आम गलतियों से बचने में मदद कर सकती है। ऐसे जैसे भारी काम शुरू करने से पहले हल्का वार्म अप या स्ट्रेचिंग करना। जब भी मुमकिन हो मैकेनिकल एड्स जैसे डॉली, हैंड ट्रक या फोकलिफ्ट का इस्तेमाल करना। टेक्नोलॉजी का फायदा उठाना। बिल्कुल। अपनी कोर मसल्स यानी पेट और पीठ की मांसपेशियों को मजबूत बनाना भी लंबे समय में फायदेमंद होता है। और हाँ, सही जूते पहनना ताकि फिसलने का डर ना हो। ये सब आदतें बनाने की बात है असल में। सुनने में तो ये सब बहुत लॉजिकल लगता है, पर असलियत में काम के प्रेशर में कौन इतना सोच पाता है कि रास्ता साफ है या नहीं, या मदद लेनी चाहिए। ये बहुत प्रैक्टिकल सवाल है
और यहीं पर दस्तावेज का जो एसेंस है वो आता है। ये नियम या तकनीकें बोझ नहीं बननी चाहिए, बल्कि धीरे धीरे आदत में ढल जानी चाहिए। शुरुआत में थोड़ा ध्यान देना होगा, कोशिश करनी होगी, लेकिन प्रैक्टिस के साथ ये नेचुरल हो जाएगा। ये ठीक वैसे ही है जैसे गाड़ी चलाना सीखते समय हर चीज पर ध्यान देना पड़ता है, पर बाद में वो अपने आप होता है। सही। तो अगर हम पूरी बात को समेटें, सुरक्षित उठाने का मूल मंत्र है, पहले सोचें और प्लान करें, फिर सही पोस्चर अपनाएं, खासकर पीठ सीधी रखकर और बिना मोड़े, और ताकत के लिए अपनी टांगों का इस्तेमाल करें। और जरूरत पड़ने पर उपकरणों की मदद लें। बिल्कुल। और याद रखें, ये सिर्फ फैक्ट्री या गोदाम के लिए नहीं है। घर पर सोफा खिसकाने से लेके किराना का सामान उठाने तक ये सिद्धांत हर जगह काम आते हैं। बिल्कुल। ये दस्तावेज चोट से बचने की तकनीकों पर तो बहुत अच्छे से फोकस करता है, लेकिन यहाँ एक सोचने वाली बात ये उभरती है, क्या चोट लगने से पहले ही, मतलब शरीर पर पड़ रहे एक्स्ट्रा स्ट्रेस या थकान के जो शुरुआती हल्के संकेत होते हैं, उनको पहचानने का भी कोई तरीका है? ये शायद आगे और सोचने के लिए एक अच्छा पॉइंट हो सकता है। हम सब